हेलो स्टूडेंट्स, पाई मास्टर ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप 1.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं और इस वीडियो में आप देखिएगा कि आप 1.2 एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन 4, 5, 6 कैसे डील करते हैं और कितना इजी प्रोसेस से डील करते हैं। मैं फिर कहूँगा, जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू। अब आगे देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समुच्चों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्च निर्माण रूप में क्या करना है, समुच्च को व्यक्त करना। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है आपको 3, 9, 6, 12। 3, 9, 6, 12। अब ये देखिए, कल हम एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन बता रहे थे। अब इसमें देखिए कि क्या क्या आपको मिल रहा है। इसमें 3, 6, 9, 12 मल्टीपुल है। जब ये मल्टीपुल है 3, 6, 9, 12 किसका मल्टीपुल है? 3 का मल्टीपुल। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12। जब ये मल्टीपुल है तो इसको लिखने के लिए तो बोले थे ना, पहले शेष मान लीजिए, ए मान लिए। अब उसके बाद एक बोले थे सब के लिए एक सम जनरल में एक वेरिएबल के रूप में एलिमेंट्स लीजिए समान रूप से, वो एक्स मान लिए। उसके बाद सच डेट का सिंबल दे दीजिए और जब सच डेट का सिंबल हो जाएगा तो अब उसके बाद बताइए ये है क्या? 3 का क्या है? मल्टीपुल है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स एक 3 का गुणज है और किससे कम है? 15 से कम है। तो ये भी लिख सकते हैं 3 का गुणज है और x लेस देन 15, 15 से कम, या ऐसे भी बोल सकते हैं 15 से छोटा 3 का गुणज है। दूसरा रूप ये भी बताए थे कि x सच दैट x इजकल टू 3n, वो ऐड कर देंगे। n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन इक्वल टू 4। इस रूप में भी हम लोग सेट होल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3n का मतलब मल्टीपुल हो गया 3 का। n क्या है? कल ही बताए थे कैपिटल N से क्या होता है? प्राकृत संख्या का समुच्च। और n लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब 4 से छोटा और बराबर। तो 4 से छोटा बराबर 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे। देखिए, पहला 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। ये भी इसको क्या कर रहा, परिभाषित कर रहा। तो यह भी सेट होल्डर फॉर्म हुआ, यह भी सेट होल्डर फॉर्म है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32। अब देखिए, ये जो आ रहा है आपको सम नहीं है। अगर सम संख्या रहता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 भी होता, लेकिन ये 2 के बाद 4, 4 के बाद यानी 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 है। यानी ये 2 के पावर में बढ़ रहा है। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। बस आपको पहले ये देखना है जो दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में उसमें समान गुण खोजना है क्या। तो समान गुण ये खोज लिए कि 2 के पावर में बढ़ रहा है। इसको एक सेट बी ले लिए। बी लेने के बाद लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स सिंबल दे दिए। अब इसके बाद लिखना है x इक्वल टू 2 टू द पावर n, पावर में n हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, वेयर लिख देना है। n तो क्या है, प्राकृत संख्या में आ रहा है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N दे देंगे। अब उसके बाद n का मान कहाँ तक है, 5 तक। एंड ये दे देंगे कि n लेस देन इक्वल टू क्या है, 5। 5 से छोटा n का मान रखेंगे, 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 पावर रखेंगे तो 16 मिलेगा, 5 पावर रखेंगे तो 32 मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइव है, 25 है, 125 है, 625 है। देखिए 5 का मल्टीपुल है 5, 25। अब ये देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, इंटू 25 करेंगे तो 625 होगा। 5 का अगर पावर बढ़ता है 25 पावर 2 पावर 3 पावर देंगे, 3 पावर देंगे तो 125, 4 पावर देंगे तो 625 पावर बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़ रहा है उसी टाइप से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 1,
5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा सेट ले लेते हैं एक्स सी, एक्स सच दैट एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे 5 टू द पावर n, जैसे यहाँ लिखेंगे टू पावर n, और उसके बाद क्या करना है वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन इक्वल टू क्या होगा 4, 4 से छोटा और बराबर प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 रखते जाएंगे, ये हमको मिलते जाएगा। तो ये भी हो गया, आपको सॉल्व समझ गएगा, लिख भी सकते हैं इसको। आगे का क्वेश्चन लिखिए। फोर्थ नंबर है 2 4 6 डॉट डॉट। अब देखिए 2 4 6, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सम में आ रहा है 2 4 6 8 10 12, तो सम संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है सम संख्या। ये भी बोल सकते हैं 2 का क्या है 2 का मल्टीपुल है, 2 का मल्टीपुल 4, उसके बाद फिर होगा 2 का तीसरा मल्टीपुल 6, तो यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं। इसे डी मान लीजिए एक्स सच दैट, अब x इजिकल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, या सीधे भी लिख सकते हैं कि 2 का क्या है गुणज है। अब 1 रखेंगे 2 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, इसी तरह डॉट डॉट, क्योंकि डॉट डॉट है, डॉट डॉट मतलब इसमें और भी अवयव होगा 8 10 12 बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको स्टैप यहाँ हम n डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक क्या था कि 4 पावर तक का ही अवयव मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4 दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में n लेस देन इक्वल टू 5 दिए थे, क्योंकि वहाँ 5 पावर तक का अवयव था, लेकिन इसमें क्या है अवयव बढ़ते जाएगा मल्टीपुल का, इसलिए के इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, या सीधा लिख सकते हैं x एक क्या है 2 का गुणज है। तो ये हो गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है 1 4 9 डॉट डॉट 100। ये हम कल भी एग्जाम्पल में देखे थे, ये क्या है 1 भी है, 1 ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर क्या है ये 10 का स्क्वायर है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि ये 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 डॉट डॉट क्या होगा 10 का स्क्वायर है 100। तो इस चीज को हम लोग सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर कर देंगे, वेयर कर देंगे n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा जो प्राकृतिक संख्या है सभी का ये क्या है वर्ग है। जो कट रहा है इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन 4th नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर और 6 नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को या सदस्य, अब जो अवयव है उसी को क्या कहते हैं सदस्य, उसको क्या कहते हैं सूचीबद्ध। बता दें सूचीबद्ध मतलब भी क्या होता है सारणी विधि में ही लिखना होता है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला एक्स सब्जेक्ट एक्स एक क्या है विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझ रहे हैं क्या क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर बढ़ते जाएगा। इसमें से कह रहा विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा, एक एक छोड़ के 5 7 9, उसी का ये समूच लिखना है। विषम प्राकृत संख्या भी तो बहुत सा होगा, इसको जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 3 5 7 और 9 डॉट डॉट कर देंगे। और लिख सकते हैं डॉट डॉट का मतलब आगे तक संख्या जाएगी। यही हो गया आपको पहला का। दूसरा देखिए एक्स सब्जेक्ट एक्स एक पूर्णांक है, अब वहाँ कह रहा -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। इसका अर्थ हो गया यहाँ से ढक दीजिए -1/2 छोटा है एक्स से, इसका मतलब एक्स का मान -1/2 से बड़ा होगा। इधर ढक के देखिए एक्स लेस देन 9/2 है, यानी एक्स का मान 9/2 से क्या है छोटा है, यानी एक्स का मान 9/2 से छोटा है। और यहाँ इससे कह रहा है एक्स का मान -1/2 से बड़ा है, यानी एक्स का मान -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या हम लोग लिखते हैं, उसमें 0 1 2 संख्या रेखा पे यही लिखते हैं 3 4 5
इधर लिखते हैं -1, -2, -3, -4। तो -1/2 कहाँ होगा? -1/2 0 और 1 के बीच में होगा। ये -1/2 क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इससे बड़ा कह रहा, इससे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 0। जब भी बोले बड़ा बोलेगा तो किधर जाना है? दाएं तरफ। छोटा बोलेगा तो किधर आना है? बाएं तरफ। तो दाएं तरफ बढ़ेंगे तो 0, 1। अब देखिए 9/2 उसका दशमलव है क्या होगा? 4.5। तो 4.5 कहाँ होगा? 9 और 5, 4 और 5 के बीच होगा। ये भी पूर्णांक संख्या है? नहीं है। इस दोनों के बीच में क्या क्या पूर्णांक आएगा? तो इसके हम लोग दाएं तरफ बढ़ेंगे, इससे बाएं तरफ, इससे दाएं तरफ बढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमको मिलेगा। उसके आगे तो 5 आएगा तो 5 इससे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो छोटा ही लिखना है। तो हमको क्या क्या मिला? 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। इसी को सजा के लिख देना है मझले कोष्टक में। अब आइए फिर इसी तरह से ये देखिए, यह भी है x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्या है? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है? 4 है। तो x के स्क्वायर का यानी x जो है ये वेरिएबल एलिमेंट्स वो कह रहा है उसका वर्ग जो होगा वो हमेशा 4 के बराबर उससे छोटा होगा। तो पूर्णांक में देखिए क्या क्या मान होगा? पूर्णांक का मान -1, 2, -2, -3 इधर भी होगा, इधर 0, 1। तो सबसे पहले अगर इधर जो लिखा हुआ इसे हम चलते -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या 16 4 से बराबर या छोटा है? बड़ा हो जाता है। 4 से छोटा और बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इसके बाद का पूर्णांक -3 का स्क्वायर 9 होगा, वह भी 4 से क्या है? बड़ा है, वो भी नहीं होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ये 4 के बराबर होगा। तो पहला इधर नेगेटिव नंबर क्या मिला? -2 मिला। उसके बाद तो -2 फिर क्या है? -1 का स्क्वायर 1 होता है, यह 4 से छोटा होगा। 0 का स्क्वायर 1 0 होगा, यह भी 4 छोटा। 1 का स्क्वायर यह भी छोटा होता है 4 से। 2 का स्क्वायर यह 4 के बराबर होता है। यहाँ तक रखें, फिर आगे हम 3 तक जाएंगे, 3, 4, 5 तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि -2 और 2 के बीच यही 4 पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो वो 4 से छोटा और बराबर होगा। तो हमको लिखना क्या है? तो यही 4 संख्या को मझले कोष्टक में सजा के -2, -1, 0, 1, 2 0 भी आएगा, 5 संख्या सजा के लिख देना है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। आगे चौथा क्वेश्चन इसका देखिए। चौथा क्वेश्चन इसका है बी एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इससे पहले भी ट्रिगोमेट्री वाला और वो बेटर वाला पढ़े हैं 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में। तो यहाँ पे क्या करना है? इसमें हमको क्या करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। लॉयल का L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे और A लिखेंगे। L 2 बार है ना, इसलिए वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो LOYA होगा। यही उसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एक्स वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं जनवरी। कौन कौन महीना होता है? 31 जनवरी होता है, फिर एक छोड़ के मार्च होता है, फिर एक छोड़ देना है, फिर क्या होगा? मई होगा। मई के बाद फिर जून नहीं जुलाई होगा, फिर जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त। दोनों होता है 31 दिन का। तो उसमें करा ऐसा महीना लिखना जिसमें 31 दिन नहीं होता है। 31 दिन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम 30 दिन वाला लिखेंगे। 28 या 29 दिन का जो फरवरी होता है वह भी लिखेंगे। इसमें कौन कौन महीना हो जाएगा? तो हम लोग इसको लिखेंगे सबसे पहले फरवरी, और में लिख दिए फरवरी। फिर क्या हो गया? या हिंदी में लिखिए फरवरी। उसके बाद मार्च में 31 दिन होता है। फरवरी के बाद क्या होगा? अप्रैल होगा। अप्रैल में होगा आपको 30 दिन। अप्रैल के बाद मई नहीं, जून होगा। और जून के बाद जुलाई अगस्त नहीं होगा, क्या होगा? सितंबर होगा।
और फिर अक्टूबर नहीं, क्या होगा, नवंबर होगा। यही हो गया जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यही लिख देंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स या टैक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है और उसके साथ जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। तो क्या क्या है, व्यंजन है तो इसमें सब लेटर आएगा, नहीं व्यंजन है ना, वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट सिर्फ आएगा जो के से पहले आता है। ए क्या होता है अल्फाबेट में, हम लोग जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से पहले तक है तो के तक लिखे। अब इसमें क्या क्या है, व्यंजन क्या क्या है, कॉन्सोनेंट क्या क्या है, ए तो नहीं है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई भी नहीं होगा क्योंकि आई क्या होता है, वॉवेल होता है, ई भी वॉवेल होता है, ए भी वॉवेल होता है, जे होगा। तो यही नहीं हुआ जे तक, तो यहाँ पे इसी चीज को हमको लिख देना है, बी सी डी एफ एच और जे, यही हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको 5th नंबर क्वेश्चन भी 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं, सिर्फ पढ़ना है और समझ के आपको इसका आंसर दे देना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है कि बाएं और रोस्टर फॉर्म में लिखित है और दाएं और समुच्च निर्माण रूप में लिखित है, वर्णित समुच्चों का मिलान करना। यानी बाएं तरफ हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ और दाएं तरफ उसका समुच्च निर्माण विधि में लिखा हुआ, मिलाना है कि कौन किससे मिलेगा, यानी किसका रोस्टर फॉर्म किसका समुच्च निर्माण विधि में मिल रहा है, उसको मिलाना है बाएं तरफ से दाएं तरफ को। तो देखिए सबसे 1 2 3 6 है और इधर हम देख रहे हैं x एक आभाज्य संख्या जो 6 का भाजक है, आभाज्य संख्या 6 का भाजक, इसका हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म समझ लें क्या होगा। आभाज्य संख्या 6 का भाजक बताए थे ना कि 6 का भाजक 1 2 3 और 6 भी होगा। इसमें आभाज्य संख्या तो 2 ही 3 होता है, यानी इसका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म 2 3 होगा। तो यह 1 2 3 6 तो इसका नहीं होगा मिलान, ये समझ गए। इसका क्या होगा, 10 से कम एक प्राकृत विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 होगा। प्राकृत संख्या 10 से कम विषम है इसलिए कि 1 3 5 7 9 होगा। और इसका क्या प्राकृत संख्या जो 6 का भाजक है, तो 6 का भाजक सीधे भाजक का रहा, इसमें तो अभाज्य है नहीं, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो यहाँ 1 2 3 6 है, यहाँ 6 का भाजक तो यही होगा, तो इसका मिलान हम लोग क्या करेंगे, सी से कर देंगे। या बाएं तरफ ये लिख के और दाएं तरफ इसके जगह पे सी नंबर ऑप्शन होगा, पहला का सी, यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं पहला का क्या होगा, सी होगा। दूसरा 2 3 है, अब ये जान रहे हैं कि 2 3 एक पढ़े हैं, यहाँ पे आभाज्य संख्या 6 का भाजक ये हो गया, तो ये इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का क्या होगा, ए होगा। अब देखिए मैथमेटिक्स, तो ये तो क्लियर है कि मैथमेटिक्स का ही क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये ऑप्शन किसमें डी नंबर में है, इसलिए 3 का क्या होगा, डी हो जाएगा। तो 3 नंबर का क्या होगा, डी हो जाएगा। अब क्या है कि बचा 1 3 5 7 9, ये तो जान ही रहे हैं कि ये प्राकृत संख्या का, यानी ये क्या हो गया, इसका मिलान हो जाएगा। 4 का किससे हो जाएगा, डी से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज 1.1 एक्सरसाइज 11th के एनसीईआरटी बुक के 1.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखे। तो अब सोल्यूशन कर लिए, अब सब समझ गए होइएगा। आप अपने से खुद से घर पे फिर 1.1 एक्सरसाइज को बनाइए, जहाँ दिक्कत हो मेरा ये वीडियोस देखिए और उससे वीडियोस देख के फिर उसको सॉल्व कीजिए, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
1.2 एक्सरसाइज के पहले का कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि सेट्स कितने टाइप्स का होता है, सेट्स का कितना प्रकार होता है वो समझना है। उसमें आपको बहुत सा एग्जाम्पल भी बताएंगे और उसी पर आधारित आपको 1.1 एक्सरसाइज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर रिक्वेस्ट होगा उनसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।